ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम ह्यूमंस को इस पृथ्वी पर रहते हुए न जाने कई साल हो गए, पर आज तक हम स्पेस के बारे में केवल 4% ही जान पाए हैं, बल्कि 96% हमारी सोच के परे है। मतलब 96% के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तो ये दोस्तों, आपने अपनी डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि रात को ये स्पेस काला क्यों दिखाई देता है और दिन में ये स्पेस ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो आपको ये क्वेश्चन इतना सिंपल लग रहा होगा, पर ये इतना सिंपल है नहीं। वैसे इस क्वेश्चन के बारे में न जाने कई साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत गहराई से इस क्वेश्चन के बारे में सोचा, जैसे कि जॉन केपलर और कई से भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में गहराई से सोचा। इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, पर पहले ये जान लेते हैं कि दिन को स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे दोस्तों सिंपल सा कारण है कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यही 3 मेन गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और हमारे एटमॉस्फेयर डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। जो सन की लाइट आती है तो इन पार्टिकल्स पे और एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन पर पड़ती है, तो उसमें से ब्लू लाइट इन एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है, जिसकी वजह से दिन में हमें एटमॉस्फेयर ब्लू दिखाई देता है। पर रात में मामला कुछ अलग हो जाता है। रात में हमें स्काई ब्लैक दिखाई देता है, जिसके पीछे कारण है क्यों। सिंपल सा कारण है कि हम कुछ लोग यहाँ पर बताएंगे कि रात को तो स्काई में सूरज निकलता ही नहीं, जिसकी वजह से हमें ये स्पेस ब्लैक दिखाई देता है। जो कि सही है कि रात को स्काई काला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि रात को सूरज नहीं निकलता है। पर दोस्तों, अगर आप बड़े हैं तो ये आपको आंसर सूट नहीं करता, ये छोटे बच्चों के लिए आंसर है। पर अगर आप बड़े हैं तो आप अगर इस तरह इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आप गलत हैं बिल्कुल भी। जैसे कि हमारा मून हो गया, तो मून के ऊपर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो मून पे चाहे दिन हो या रात हो वहाँ पर सब बराबर ही है। वहाँ का स्काई हमेशा काला दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर है नहीं, उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। कि अगर जैसे ये यूनिवर्स इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, अगर ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है और इस यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा स्टार हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने ज़्यादा स्टार हैं और इतने ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में देखें, मतलब हम आसमान में किसी भी तरफ देखें, तो हमें चारों तरफ स्टार ही दिखने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर इस स्पेस में बहुत ही ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टार हैं, तो हम किधर भी नज़र उठा के देखें तो हमें चारों तरफ वही दिखने चाहिए, जिसकी वजह से हमें रात में भी ये स्काई ब्लू दिखाई देना चाहिए। पर रात में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि रात में हम अलग ही एक्सपीरियंस करते हैं कि रात को स्पेस काला होता है। पर सिचुएशन के हिसाब से स्पेस काला नहीं होना चाहिए, रात को भी स्पेस ब्लू दिखाई देना चाहिए। तो इस सिचुएशन को कहते हैं ऑल्बर पैराडॉक्स। मतलब पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और रियलिटी में कुछ और हो रहा है। मतलब कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए अगर ये यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा स्टार हैं और इस यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, तो हम किधर भी नज़र उठा के देखेंगे तो हमें चारों तरफ वही दिखने चाहिए और उनकी जो लाइट है हम पर आनी चाहिए, और रात को भी हमारा स्काई ब्लू दिखाई देना चाहिए। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। मतलब कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं कि रात को भी स्काई ब्लू दिखना चाहिए, पर हम रियलिटी में ये एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन को पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत से एक्सप्लेनेशन आए, जिसमें कि एक एक्सप्लेनेशन है कि ये यूनिवर्स की एक लिमिट है और ये यूनिवर्स एक लिमिटेड है, ये इनफाइनाइट तक नहीं फैला हुआ है, और हमारा जो यूनिवर्स है वो 14 अरब साल पुराना है। एक एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये यूनिवर्स की लिमिट है, ये यूनिवर्स 14 अरब साल पुराना है। इसमें जो स्टार्स हैं वो स्टार की दूरी हमसे इतनी ज्यादा है कि उनसे निकलने वाली लाइट हम तक अब तक पहुंची ही नहीं है। मतलब कि जो हमसे जो स्टार्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर हैं, तो उनसे जो लाइट निकली है वो अब तक हम तक पहुंची ही नहीं है, जिसकी वजह से हम रात को ये स्काई काला देखते हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ये स्टार की और हमसे जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा है। और एक दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है जिसे बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जिसे बहुत ही ज्यादा एग्री करते हैं, जिससे बहुत से लोग और बहुत से साइंटिस्ट इस एक्सप्लेनेशन को एग्री करते हैं, जो कहती है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ हुआ था। मतलब कि ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये यूनिवर्स पहले एक पॉइंट साइज मास का था, बाद में इसमें बहुत तेज धमाका हुआ, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स पूरे स्पेस में फैलने लगा। तो ये थ्योरी कहती है कि जो स्टार्स जो हैं वो स्टार हमसे दूर जा रहे हैं। मतलब कि क्योंकि ये यूनिवर्स पूरी तरीके से फैल रहा है, तो उसमें से जो स्टार हैं, गैलेक्सीज हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से उनमें से निकलने वाली जो लाइट है वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। मतलब पहुंचती तो है पर वो लाइट दूसरे वेव में कन्वर्ट हो जाती है।
मतलब कि अगर से कोई सी भी लाइट अगर आपसे दूर जाती है तो वो लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाती है, उस लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ये थ्योरी कहती है कि जो स्टार्स हैं वो स्टार हमसे दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन स्टार से जो निकलने वाली लाइट है उस लाइट की वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ने के कारण वो लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद वो इतनी ज्यादा खिंच जाती है कि वो लाइट इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव में चेंज हो जाती है। तो यही बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो स्टार्स और गैलेक्सीज हैं उनकी जो लाइट है उन लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है, और वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लाइट एक इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। हमारी आंखें माइक्रोवेव इंफ्रारेड वेव्स को देख नहीं सकती हैं। तो इसी की वजह से ये भी हो सकता है, बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि ये भी हो सकता है कि वो लाइट हम तक पहुंचती है पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।